जब भी एंगर की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये हमारे लिए बिल्कुल बुरा है। हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल बुरा है। हमारे आसपास के लोगों के लिए बिल्कुल बुरा है। गुस्सा नहीं करना चाहिए। बात सही है अगर किसी को ये लगता है, पर इसको इस तरह से देखना और समझना ये सही नहीं है। अगर आपको ये पता ना हो कि गुस्सा करना कहाँ सही है और कहाँ नहीं, क्या गुस्सा हमारे लिए सही है या नहीं, अगर सही है तो किस सिचुएशन में और सही नहीं है तो किस सिचुएशन में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये ना पता हो तब ये गुस्सा आपको अंदर से खा जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस परिस्थिति में गुस्सा कर रहे हो। आपको ये फंसा देगा ऐसी ऐसी चीज़ों में जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए जहाँ पे एक्चुअल में इससे रिलेटेड कुछ आपको नुकसान होने वाला है या तो फिर दूसरों का नुकसान होने वाला है। क्योंकि ये गुस्सा एक्चुअल में देखा जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एनर्जी है। अब इस एनर्जी को आप कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग या सिचुएशन को समझ करके उसके अकॉर्डिंग आप कहाँ यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब उस सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब गुस्सा कहाँ नहीं करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको गुस्सा आ रहा है और सिचुएशन गुस्सा करने के लिए नहीं है। अभी आपको गुस्सा नहीं करना। अगर ऐसी सिचुएशन में आप गुस्सा करते हो जहाँ पे गुस्सा नहीं करना है, तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, आपका नुकसान भी होगा, दूसरों का नुकसान भी होगा। ये गुस्सा करता है जो भी इंसान, उसके बाद होता ये है कि उसको बाद में अपनी बात के ऊपर उसने जो किया होता है उसके ऊपर पछतावा होता है। उसके ऊपर वो रिग्रेट करता है। उसको लगता है कि ये चीज़ मैंने ना की होती तो शायद ऐसा ना हुआ होता। तो इस बात को समझना है, अच्छे से और जानना है। आज मैं एंगर के ऊपर ऑडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि मैं आपको क्लियर ये बता सकूं अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कि एक्चुअल में एंगर करना कितना बुरा है और कितना अच्छा है आपके लिए और दूसरों के लिए भी। क्योंकि ये एक नेचुरल रेजिस्टेंस है, एक नेचर का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है। इसको आप अपने अंदर क्या, आप सबके अंदर देख सकते हो। जानवरों के अंदर देख सकते हो, प्राणियों के अंदर देख सकते हो, छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं उनके अंदर आप देख सकते हो। एंगर सबके अंदर होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा आता है दूसरों का नहीं आता। ये एक एनर्जी है। ये एनर्जी कहाँ से ट्रिगर होते हो सब आपको मैं इस ऑडियो में बताऊंगा। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि मैं अपनी लाइफ में जब गुस्सा करता था तो मेरे साथ ऐसा क्या क्या हुआ जिसका मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे अंदर से गुस्सा पूरी तरह से ख़त्म कैसे हो गया। आज की ऑडियो ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ की, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है मेरी लाइफ की जिसको मैंने सॉल्व किया है। और इसके सॉल्व होने के बाद मेरे अंदर जो खुशी है उसकी वजह है शांति। क्योंकि गुस्सा जो होता है हमारे अंदर शांति भंग कर देता है। हमारे अंदर की जो पीस होता है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। जब ये गुस्सा ख़त्म हो जाएगा तो जो पीस होगी अंदर, हमारे अंदर शांति होगी, वो हमको खुशी में ही कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। अब जब हम अंदर से शांत होंगे तो हम हर चीज़ को, हर सिचुएशन को, हर फीलिंग, इमोशंस को, अपने आप को, दुनिया को, दूसरों को, हर चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर हमारा एक्शन सही होगा तो उसका रिजल्ट भी सही होगा, हमको पछतावा नहीं करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग और आपके खुद के अकॉर्डिंग। पर सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये एंगर एक्चुअल में क्या है। देखो, हमारी मेमोरी जो होती है ना, वो बनती है हमारे एक्सपीरियंसेस से। जो भी हम आज तक देखते हैं, सुनते हैं या जो भी हम अपनी बॉडी से करते हैं, उससे जो मेमोरी बनती है हमारे माइंड में, जो भी स्टोर होती है इंफॉर्मेशन, उसको मेमोरी बोलते हैं। अब वो जो मेमोरी है उसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारे पास्ट से रिलेटेड जुड़ी हुई होते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें होती है कुछ फीलिंग्स। अब वो फीलिंग्स क्या होती है, अच्छी बुरी फीलिंग्स। अब पास्ट में जो हम हमारे साथ हुआ, हमने जो भी एक्सपीरियंस किया, उसमें कुछ अच्छी फीलिंग्स जुड़ गई, कुछ बुरी फीलिंग्स जुड़ गई। अब ये जो अच्छी फीलिंग है और बुरी फीलिंग है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं,
यानी कि जिसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर से एनर्जी आती है वो आती है फीलिंग से। अब ये जो एनर्जी है ये है इमोशन। इमोशन मतलब कि एनर्जी। अब हमारे अंदर से जो इमोशंस ट्रिगर होते हैं वो बदल जाते हैं एक्शंस में। अब ये जो हमारे एक्शंस है इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं खुद को भी कि हमारी अभी किस तरह के इमोशंस चल रहे हैं, हमारी किस तरह की फीलिंग है और हमारी किस तरह की कंडीशनिंग हो गई है। इसको हम अच्छे समझ सकते हैं अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करके। ऐसे ही हम दूसरों के एक्शंस को भी ऑब्जर्व करके उसकी पास्ट लाइफ को, उसके माइंड के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं बहुत अच्छे से और सिंपल। ऐसे में हम किसी से कैसे बात करनी है उसकी बॉडी लैंग्वेज से अच्छे से समझ भी जाते हैं और किस सिचुएशन में क्या करना है, कैसे करना है, ये भी हमको साफ साफ दिख जाता है। मैंने कहा कि एंगर एक एनर्जी है, इसको आप जहाँ चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्यार, आप किसी से प्यार करते हो तो किसी को आप प्यार करते हो तो उसको अगर आप देखोगे किसी तस्वीर में या उसके बारे में सोचोगे तो अंदर से जो इमोशंस ट्रिगर होंगे वो होंगे लविंग, केयरिंग वाले। तो ये जो इमोशंस है ये आते हैं फीलिंग्स से। अब ये फीलिंग दो तरह की होती है, अच्छी और बुरी। अब जो अच्छी फीलिंग्स होती है ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको गुस्सा ना आए, आता है। अगर वो फीलिंग्स आपको ना मिले, अब वो अच्छी फीलिंग अगर आपको नहीं मिलेगी किसी चीज़ से, किसी इंसान से या कुछ भी करने से आपको वो अच्छी फीलिंग ना मिले, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आपकी मेमोरी में जो भी पड़ा है, जो भी आपको अच्छा लगता है, अगर उससे रिलेटेड आपको वो अच्छी फीलिंग ना मिले तो वहाँ से आपको गुस्सा आएगा। क्योंकि आपकी इच्छा होगी अच्छी फीलिंग पूरी करने के लिए, उसको गेन करने के लिए आपको चाहिए अच्छी फीलिंग माइंड को। तो ये जो प्लेज़र है, अच्छी फीलिंग्स, यहाँ से आपको गुस्सा आएगा अगर ये पूरी ना हो, अगर ये आपको ना मिले। दूसरी बात, अगर जो फुली बुरी फीलिंग्स हैं वहाँ पे आपको बुरा लग रहा है, सैड हो, आप अपसेट हो, किसी चीज़ से परेशान, ये सारे इमोशंस यहीं से ट्रिगर होते हैं। अगर ये बुरी फीलिंग्स बार 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 ट्रिगर होते रहे या कोई ऐसा इंसान है जिससे आप नफरत करते हो वो आपको सामने दिख जाए तो आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि वहाँ पे बुरी फीलिंग्स उस इंसान से जुड़ी हुई है। तो ये फीलिंग्स के अकॉर्डिंग हमारी जो एनर्जी है ये चेंज होती रहती है। अगर हमको इस एनर्जी को समझना है तो हमें अपनी फीलिंग्स को समझना होगा। फीलिंग्स को समझने के लिए अपनी मेमोरी को समझना होगा। अब अगर हम मेमोरी को समझ रहे हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि जो ये हमारी मेमोरी है इसमें जो पड़ी हुई इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन क्या है, क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं, क्या ये रियलिटी के बेस पे है या नहीं। कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की होती है कि जो हमें अंदर से ही खोखला करती है, मतलब कि अंदर से ही हमको इतना ज़्यादा अंधकार में डाल देती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। कुछ लोग होते हैं जो अपने थॉट्स को नहीं देख पाते। अब अगर आपके कंट्रोल में आपके थॉट्स हो तो आपके कंट्रोल में आपकी थिंकिंग, आपकी मेमोरी और यहाँ तक कि आपके फीलिंग्स, इमोशंस भी रहेंगे। अगर आपके फीलिंग, इमोशंस आपके कंट्रोल में आ गए, फिर ऐसा नहीं कि फीलिंग्स अच्छी नहीं आएगी किसी को देख के। ऐसे कि कोई आपका कोई फेवरेट खाना है या कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उसको देख के ऐसा नहीं कि अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, वो फीलिंग्स आएगी लेकिन वो आपके ऊपर हावी नहीं होगी। इसको कहते हैं फीलिंग्स को कंट्रोल करना। फीलिंग्स होगी लेकिन आपके ऊपर हावी नहीं होगी। आप ज़्यादा खुश हो भी नहीं होंगे, ज़्यादा परेशान भी नहीं होंगे। किस सिचुएशन में गुस्सा करना है, नहीं करना है, ये गुस्सा आपको आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। फीलिंग्स आएगी तो इमोशंस भी आएंगे। इमोशंस के साथ साथ आप एक्शंस भी लोगे, लेकिन उनको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि ये होता कैसे, ये प्रोसेसिंग क्या है। ये प्रोसेसिंग ज़्यादा कुछ नहीं, ये माइंड का स्ट्रक्चर है। अगर आपको माइंड के स्ट्रक्चर को समझना है तो ऐसा नहीं कि ये एक दो दिन का काम है। ऐसा भी नहीं कि इसको आपको बड़ी जल्दी से समझ आ जाएगा और आप हर चीज़ को कंट्रोल कर लो। आप माइंड के स्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्शन दे सकते हो। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि किस सिचुएशन में गुस्सा नहीं करना है। हो सकता है कि जिस सिचुएशन में गुस्सा नहीं करना हो उस सिचुएशन में आपको गुस्सा आए, लेकिन इसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, इमोशंस को डायरेक्शन देनी पड़ेगी। उस सिचुएशन में गुस्सा नहीं करना है। अब ऐसा ही डर के साथ भी होता है, किस सिचुएशन में डरना है, किस सिचुएशन में नहीं डरना है, किस सिचुएशन में खुश होना है, किस सिचुएशन में खुश नहीं होना है, कितना खुश होना है, कितना नहीं। अगर आपके कंट्रोल में ये चीज़ ना हो तो ये फीलिंग्स जो है ना,
ये फीलिंग्स, ये आपको फंसा देगी। आस-पास देख लो, ऐसा सबके साथ हो रहा है। हर कोई कहीं न कहीं फँसा हुआ है। कोई किसी चीज़ से एडिक्ट है, कोई किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, आगे-पीछे इनके घूमना या इन सब के साथ टाइम्स निकालना, यानी कि एडिक्शंस, ये सारी चीज़ें जो है, ये है फीलिंग्स के आपके ऊपर हावी होने से। अब इसको आपको कंट्रोल करने का मतलब मेरा यही है कि आप इसको रोक नहीं सकते, सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हो, दैट इज़ कंट्रोल। जैसे कि आप गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हो, मतलब कि उसको डायरेक्शन दे रहे हो। अब आपको किस दिशा में जाना है, आप गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हो, मतलब कि उसको डायरेक्शन दे रहे हो, दैट इज़ कंट्रोल। ऐसे इसको समझना है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि फीलिंग्स एक्चुअल में किस तरह से ट्रिगर होते हैं, हमारे इमोशंस किस तरह से हमारे पर हावी होते हैं, और ये अहंकार क्या है, आपको ये मैंने बता दिया। एक्चुअल में हमारी बॉडी की जितनी भी एनर्जी है ना, वो जुड़ी हुई हमारे एक्सपीरियंसेस से। हमारे एक्सपीरियंस मीन्स हमारे अंदर पड़ी हुई मेमोरी। अब हमारे माइंड में मेमोरी जो पड़ी है, ये मत समझना वो अलग है बॉडी से, वो बॉडी का ही हिस्सा है। हमारी पूरी बॉडी की मेमोरी हमारे माइंड में है, और हमारे माइंड की मेमोरी पूरी बॉडी में है। ये दोनों ही इंटरकनेक्टेड है, इनको आप अलग नहीं कर सकते। अगर बॉडी से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़ हुई जो सही है या गलत है, आपके लिए जो अच्छा बुरा लगता है, तो वो इमीडिएटली ट्रिगर हो जाएगी आपके माइंड में, वो फीलिंग्स आ जाएगी, इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हो ना हो, वो तो होगा ही होगा। अब बॉडी का और माइंड का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है समझना। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है समझना। बट बात क्या है कि आपको अभी इसको ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व करना शुरू करो धीरे धीरे, अपने फीलिंग्स और इमोशंस को, अपने एक्शंस को। दूसरों को छोड़ दो, दूसरे क्या कर रहे, पहले खुद को देखो। आग अगर आप फंसे हुए हो ना किसी सिचुएशन में, तो पहले खुद को उससे बाहर निकालो, बाद में दूसरों को देखना। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों को राय देने चले जाते हैं, गुस्सा करना सही नहीं, हम खुद गुस्सा करते हैं। हमें पता है कि गुस्सा करना सही नहीं है, इसलिए हम दूसरों को बताते हैं। लेकिन हमें ये भी पता नहीं है कि मैं भी गुस्सा करता हूँ, है कि नहीं? अगर आप गुस्सा करते हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप गुस्सा करते हो। तो अगर आप गुस्सा करते हो तो पहले खुद को ठीक करो, खुद को बदलो, उसको समझो कि मैं गुस्सा क्यों करता हूँ, कैसे करता हूँ। क्या ऐसा तो नहीं कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तब मैं गुस्सा करता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बेवजह गुस्सा करता रहता हूँ बस अपनी इंटेंशंस को क्रैक करने के लिए, लोगों को मतलब सिर्फ दिखाने के लिए, या फिर अंदर से अपने मज़े के लिए? किसी के पास कोई भी वजह हो सकती है गुस्सा करने की। हो सकता है आपके अंदर कुछ पड़ा हुआ हो ऑलरेडी पास्ट रिलेटेड, जो आपने आज तक कभी निकाला ना हो कहीं पे, तो आप उसको भी निकाल सकते हो। गुस्सा करके ही निकलेगा, या तो खुश होकर निकलेगा, डांस करके निकलेगा, कैसे भी फीलिंग्स के, कैसे भी इमोशंस के अकॉर्डिंग निकल सकता है। अब ये जो हमारे अंदर पड़ी हुई चीज़ें होती हैं ना पास्ट रिलेटेड, ये निकालनी ज़रूरी है। अगर ना निकाले तो ये कहीं न कहीं अपने आप ही निकल जाएगी, और हो सकता है कि गलत जगह निकल जाए, गलत इंसान के साथ निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसको पहले खुद को अच्छे से समझना है कि आप गुस्सा करते हो या नहीं, आप किस सिचुएशन में करते हो या नहीं करते हो, और तब दूसरों को बताना है। पहले खुद को समझो, दूसरों को समझना बंद करो। आप खुद को समझ गए, अपने माइंड को, बॉडी को समझ गए, इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ गए, तब आप दूसरों को भी समझ जाओगे। क्योंकि आपका बॉडी माइंड इंटेलेक्ट सेम वैसे ही काम करता है जैसा सबका काम करता है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ नेचर है, इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को समझते हो तभी आप सबको समझ सकते हो, तभी आप किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, जो चाहे वो आप कर सकते हो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पास्ट में मैंने भी बहुत गुस्सा किया है, मैंने भी ऐसी बहुत सी चीज़ें की है कि जो नहीं करनी चाहिए थी। पर आज मैं खुद को इस सिचुएशन में देखता हूँ ना, तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था। मैं ये कहता हूँ कि वो हुआ तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसी के कारण मुझे ये समझ आया कि वो क्या था, सही था, गलत था,
उसके करने से क्या होता है और क्या नहीं होता है। जब मैं खुद उस सिचुएशन में था तभी मुझे पता चला कि उस सिचुएशन में जाके होता क्या है। जब मैं उससे बाहर निकला तब मुझे पता चला कि उससे बाहर निकल के एक्चुअल में होता क्या है। तो मुझे अब ये भी पता है कि उस सिचुएशन में अगर कोई बंदा फंसा हो तो उसको बाहर कैसे निकलना है। और मैं उसे ये बता भी सकता हूँ कि उससे बाहर निकलना आसान है या मुश्किल। मैं उसे ये भी बता सकता हूँ कि उसको कितना टाइम लग सकता है उसके खुद के अकॉर्डिंग। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये पता मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि उसकी अगर कोई प्रॉब्लम हो, छोटी हो बड़ी हो, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर प्रॉब्लम छोटी है तो कम लगेगा, बड़ी है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं नहीं कह सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता। पर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ। देखो, गुस्सा करना सबका नेचर है, ऐसा नहीं कि किसी में गुस्सा नहीं होता। एनर्जी है हमारी मेमोरी में पड़ी हुई, फीलिंग्स इमोशंस जो ट्रिगर होते हैं वहीं से ये सब होता है। तो ये एनर्जी हमारी जुड़ी एक्सपीरियंसेस से होती है, आपको मैंने पीछे बता दिया। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं स्टडी करता था तो मैं बहुत शरीफ बच्चा था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ा हो गया, स्कूल मैंने छोड़ दिया, तो स्कूल में जो बच्चे थे ना मुझे बहुत तंग करते थे। मैं शरीफ था तो मैं किसी को कभी कुछ बोलता नहीं था, लेकिन वो फीलिंग्स इमोशंस मेरे अंदर ही रह गए दबे हुए। मुझे नहीं था पता कि ये क्या है कैसे, क्योंकि मैं बच्चा था, नादान था। बड़ा हो गया तब भी थोड़ा नासमझ था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो इसी वजह से मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं घर पे रहता था, छोटी छोटी बात के ऊपर, मतलब कोई छोटी सी एक्सपेक्टेशन मेरी पूरी ना हो, कोई मेरी बात ना माने, या बेवजह घर पे मुझे कोई भी बंदा छेड़ दे, या मेरे साथ कोई भी छोटा सा मजाक कर दे, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता था कि मेरे सामने कुछ भी हो मैं तोड़ देता था। कभी कभी इतना ज़्यादा गुस्सा आता था कि मैं अपने हाथ पैरों से मुक्के लात मार के कुछ भी तोड़ देता। मतलब ऐसा गुस्सा करता था मैं कि मतलब पागल हो चुका हूँ, पागल इंसान। तो ऐसे में हुआ क्या, अब जब मैं इतना ज़्यादा गुस्सा करता था, ऐसी सिचुएशन में मैं फंसा हुआ था, तो प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब गुस्सा करता था तो मेरे सामने कोई नहीं दिखता था मुझे कि है कौन, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे ये भी पता नहीं था। लेकिन उसके बाद, जब गुस्सा करने के बाद मैं दिखता था पीछे पलट करके, जब नुकसान हुआ होता था, सबकी मुझे गालियाँ पड़ती थी। सब मुझे घर पे कभी कुछ बोलते थे कभी नहीं बोलते थे, क्योंकि सब डरे हुए थे, सब मुझसे डर से। तो इसी वजह से जब मैं खुद को पीछे मुड़ के देखता था तो मुझे अपने आप के ऊपर अफसोस होता था। मैं खुद से ही डरता था कि यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि मुझे ऐसा लगता था कि ये मैंने किया, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने किया। प्रॉब्लम ये है कि मैं जानता ही नहीं था कि मेरे अंदर जो पड़े हुए इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, जो अंदर दबा हुआ था वही बाहर निकल रहा था। मैंने आपको बताया ना कि जो पास्ट में हमारे साथ होता है, अगर वो अंदर दबा रहे, हम उसे बाहर ना निकालें, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। हो सकता है सही जगह निकले, हो सकता है गलत जगह निकले। अब उस एनर्जी को, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ इस एनर्जी से रिलेटेड। मान लो किसी पर्सन का ब्रेकअप हुआ है, अब वो लड़का हो लड़के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका ब्रेकअप हो, अब उसका जो दुख है, उससे गुस्सा भी आ रहा है, बुरा भी लग रहा है, बहुत कुछ फीलिंग्स ट्रिगर हो रही है अंदर दबी हुई। तो अब उस फीलिंग को वो चाहे तो कहीं भी निकाल सकता है कि नहीं। चाहे तो घर पे निकाले, अपने माता पिता पे निकाले, या किसी और के साथ धोखा करके उस पे निकाले, या कुछ भी तोड़ फोड़ कर दे, या कहीं चले जाए, या ड्रिंक्स लग जाए करने, या अपनी सक्सेस स्टोरी के ऊपर ही निकाल दे। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि उनका जब ब्रेकअप होता है तो क्या होता है, उसके बाद वो इतिहास रचते हैं। कैसे? उस इमोशंस से मिली हुई एनर्जी से। अब ये एनर्जी जो होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल होते हैं। एनर्जी इमोशंस के थ्रू आती है। अब जब आप कुछ काम करते हो तो वहाँ पे फीलिंग्स भी होती है, इमोशंस भी होते हैं। अगर फीलिंग्स नहीं होगी, इमोशंस नहीं होगे, तो उस काम को आप नहीं कर पाओगे अच्छे से। आपको जो भी काम करना पसंद है, आप अच्छा फील करते हो उस काम को करके, तो उससे रिलेटेड इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपकी फीलिंग्स, इमोशंस और एनर्जी तीनों जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। वो आपका नेचर बन गया है। अब अगर आप उसको करोगे तो वही बार बार होगा, ट्रिगर, फीलिंग, इमोशन, एनर्जी,
और उसी के साथ साथ आप उसको कम्प्लीटली कर लोगे। अगर ऐसा आप बार बार करते रहे, को थोड़ा सा ज़्यादा ही करने लग गए तो हो सकता है आप थक जाओ, उसे बोर हो जाओ। ये लिमिटेशंस है, क्योंकि वहाँ पे फीलिंग इमोशंस ज़्यादा नहीं टिकते। ये फीलिंग इमोशंस और एनर्जी ये हर बार बैलेंस में रहती है, अगर आप इसको मेंटेन करके रखते हो, समझ रहे हो, तभी। ऐसे नहीं, अभी कभी कभी फीलिंग्स आते, कभी कभी नहीं आते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया ब्रेकअप्स का। अब ब्रेकअप कितनी बड़ी फीलिंग है, कितनी गंदी है ना। तो यहाँ पे आप किसी से बहुत प्यार करते हो, उसको चाहते हो, छोड़ दिया उसने आपको, अब उसके बाद कितना बुरा लगता है कि नहीं। उसने आपका सारा टाइम, आपकी सारी एनर्जी, आपका सारा पैसा, सब कुछ वेस्ट करते जो दोबारा कभी नहीं आएगा। तो उसी इतनी बड़ी एनर्जी को आप ऐसी जगह भी यूज़ कर सकते हो जिससे आप ऐसी चीज़ पा सको कि उसको बाद में पछतावा हो जिसने आपको छोड़ा। तो ऐसे भी बहुत से लोगों के साथ कभी कभी होता है। तो इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं इससे बाहर कैसे निकला। मैंने जब गुस्सा किया था तो उसके बाद मुझे इतना पता है कि मैंने हमेशा अपने किए पे अफ़सोस किया है। ऐसे ऐसे नुकसान किए अपनी लाइफ में कि जब मैं पीछे पलट कर देखता था उस टाइम पे तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे क्या, सबको बुरा लगता था। उस गुस्से की अग्नि में मैंने सब कुछ जला दिया। सब कुछ मतलब सब कुछ, खुद को भी, घर वालों को भी, जो भी था आस पास सब कुछ। अब इससे क्या हुआ, कड़वाहट आ गई थी मेरे अंदर, जो मेरे चाहने वाले हैं उनके अंदर, मुझसे रिलेटेड, और बहुत तरह की चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे सब कुछ ठीक करना था। तो मेरे साथ एक चीज़ ये हुई थी कि मुझे पहले तो पता ही था, रियलाइज़ हो चुका था कि मैं कर रहा हूँ गलत। तो मुझे इसको सुधारना, ये भी मुझे पता था। लेकिन ये नहीं था पता कि कैसे। मैंने क्या किया, कुछ वीडियोस देखनी शुरू कर दी इसके ऊपर। लेकिन ये भी याद रखना कि ये एक दिन में कभी नहीं हुआ। मैंने जो वीडियो देखनी शुरू की तो समझ आता था, लेकिन इसको भूल जाता था। जब गुस्सा आता था तो कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन धीरे 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 मेरा ये माइंडसेट बन गया। मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा। जब भी मैं गुस्सा करता था तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं अवेयर होकर ये देख लेता था कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, देख लेता था। पर याद रखना, इसमें कम से कम मुझे 2 ढाई साल लग गए, या 3 साल के करीब तक। और इसमें मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने आप को ऑब्ज़र्व किया, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आज तक देखा, सुना, पढ़ा और खुद सोचा और किया, साथ में बोलना भी शुरू किया। इससे क्या हुआ, मेरा माइंड का स्ट्रक्चर जो बिगड़ा हुआ था वो सही आ गया, अपनी सही डायरेक्शन में आ गया। मैं गुस्सा कर रहा था तो पिछले कई सालों से कर रहा था, 8 10 सालों से। तो उसको बदलने में, इसको ठीक करने में, समझने में, जानने में और उसको सही डायरेक्शन में लाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, थोड़े साल तो लग ही सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस हो गई मेरी, डेली अलग अलग तरह की वीडियो देखना इसके ऊपर, कभी एंगल से रिलेटेड, कभी किसी और टॉपिक से रिलेटेड, कभी किसी और, कभी देखना सिर्फ अच्छा ही शुरू किया। कुछ भी ऐसा नहीं देखा जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो, जिसमें कुछ बुरा हो, जिसमें कुछ नेगेटिव बोल रहे हो। बस वही बातें सुननी, समझनी, देखनी शुरू की, पढ़नी भी शुरू की, जिससे मुझे समझ आ गया कि स्ट्रक्चर माइंड का चेंज हो रहा है। जब मैं धीरे धीरे इसको अपने आप के ऊपर हावी होने से रोकने लगा, कंट्रोल करने लगा, इसके डायरेक्शन को बदलने लगा, तो बाद में बहुत एडवांस लेवल पे चला गया। मुझे ये भी समझ आ गया कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा है। अब ये धीरे धीरे आपको भी बाद में समझ आएगा अगर आप इसको अच्छे से समझते हो और इसके ऊपर काम करना अभी से शुरू करने लगते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 3 दिन तक वीडियो देखो, उसके बाद फिर से भूल जाओ, बैक टू नॉर्मल। पर आपको इसके लिए कमिटमेंट करना होगा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होते हैं ना, आपके अंदर से उतना ही बड़ा आएगा डिज़ायर उसको ख़त्म करने का। अगर ये प्रॉब्लम छोटी है, आप गुस्सा करते हो, चाहे कहीं पे भी करते हो, नुकसान करते हो, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप उससे कंफर्टेबल हो तो आप कुछ भी कर लो, आप नहीं बता सकते। अगर आप उससे कंफर्टेबल नहीं हो, आपका एक्चुअल में बहुत बुरा नुकसान हो रहा है इससे, ये आपको अंदर से चला रहा है, आपके लाइफ में बहुत शांति जो है भंग कर चुका है, अंदर से आपको खोखला कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में
आपके अंदर से अपने आप ही आ जाएगा कि मुझे इससे बाहर निकलना है। इस दलदल को अब यहीं पे ख़त्म करके से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो मैं यहीं पे जल जाऊंगा इस आग में। अब मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने आपको ये सब चीज़ें तो बता दी, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि गुस्सा करना सही है या गलत। देखो, गुस्सा एनर्जी है, एंगर। जैसे कि आप किसी से प्यार करते हो, किसी की केयर करते हो, किसी की रिस्पेक्ट करते हो, किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, किसी के बारे में बुरा सोचते हो, ये सब क्या है? ये है एनर्जी जो आते हैं इमोशंस, आपकी फीलिंग्स से। अब ये जो फीलिंग्स है मैंने आपको पहले बता दिया कि कहाँ से ट्रिगर होते हैं, कैसे होते हैं, आपके माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, ये थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको अभी बता दिया। अगर आप इसको और अच्छे समझना चाहते हो माइंड के स्ट्रक्चर को, तो इससे रिलेटेड एक ऑडियो है मेरे इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई, आप जाके उसको देख सकते हो। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सही क्या है, गलत क्या है गुस्से से रिलेटेड। गुस्सा करना जिस सिचुएशन में सही है और जिस सिचुएशन में गलत है, उसको आपको खुद देखना होगा और समझना होगा। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि इस सिचुएशन में गुस्सा करना सही, सिचुएशन में गुस्सा करना गलत है। नहीं तो मैं अगर कुछ भी बोलूँगा तो हो सकता है आप उस बात को ब्लाइंडली फॉलो करो और उसको रट लो और उस सिचुएशन में गुस्सा करो। कई बार ऐसा होता है कि जो मैं बोलूँगा वो आप ब्लाइंड फॉलो करोगे, उसका उल्टा भी आपको देखने को मिल सकता है। तब आप मुझे बोलोगे कि ये तो गलत कह रहा है, इसकी बातें बेकार है। लेकिन मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, उसके ऊपर ही डिपेंड है जो आप कर रहे हो। आपकी लाइफ की क्या जगह है, मतलब आप अभी तक जो कुछ भी कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, आपकी सिचुएशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका पास्ट क्या रहा है, आपकी अभी की करंट सिचुएशन क्या है, ये आपको खुद समझना है। उसके बेस पे आपको देखना है कि आप इसको कहाँ यूज़ कर रहे हो और कहाँ नहीं। मैंने अपने बहुत से मोहल्ले में ऐसे लोग देखे हैं जो बेवजह गुस्सा करते हैं और इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं कि उन्होंने अपना पता नहीं क्या क्या खो दिया। कुछ लोग गुस्से में अपने आप को ही मार देते, मतलब आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गुस्से में किसी और का ही मर्डर कर देते हैं, कुछ भी नुकसान कर देते हैं, किसी के रिश्ते खराब हो जाते हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि वो गुस्सा सही जगह नहीं करते। अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा तो ऐसी सिचुएशन में गुस्सा नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं है। उस पर्सन को समझो, सिचुएशन को समझो, खुद को समझो, अपने एक्सपेक्टेशंस को समझो। तभी मैंने कहा कि अगर आप खुद को समझते तभी आप इसको हैंडल कर सकते हो। आपको पता हो जाएगा ना फिर कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके लिए क्या सही है। मान लो एक और एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। आप कोई काम कर रहे हो अपना फ्यूचर बेटर बनाने के लिए और उस काम से रिलेटेड कोई ऐसा बंदा आपसे बात कर रहा है जो उसके बारे में ABCD भी नहीं जानता, तो मुझे ये बताओ कि अगर वो बंदा आपको बोल रहा है तो क्या उस सिचुएशन में आपको गुस्सा करना है कि नहीं? नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो बंदा जिसके बारे में वो बता रहा है, यानी कि जो आप काम कर रहे हो उसके बारे में उसको ABCD भी नहीं पता, तो उसको गुस्सा करने के लिए ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। अब क्या है यहाँ पे, इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं नहीं बोल सकता। मैं बताता हूँ कि मैं कैसे हैंडल करूँगा इस सिचुएशन को। अगर कोई बंदा है जो मुझे मेरे काम से रिलेटेड राय दे रहा है लेकिन उसको पता नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक्चुअल में है क्या, उसको ABCD भी नहीं उसकी पता, अगर ऐसा कोई बंदा हो तो मैं उसकी बात आराम से सुनूँगा, चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो आराम से सुनूँगा और उसको रिलेट करके देखूँगा अपने काम से, अपने फ्यूचर से, अपने एक्शन से, और लोगों की इसी से रिलेटेड बातें भी सुनूँगा, देखूँगा, सबकी बातें सुनूँगा, समझूँगा और उसको अकेले में बैठ के ऑब्ज़र्व करूँगा और ये भी देखूँगा क्या सही क्या गलत है। उसके बाद मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन बेकार की बात कर रहा है, कौन सही बात कर रहा है। हो सकता है कि कई बार जो बंदा ना आपको उस काम से रिलेटेड बोल रहा है, हो सकता है उसको ABCD भी ना हो बता, लेकिन वो कुछ ऐसी बात भी आपको बता सकता है और बोल सकता है जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपको काम में बेटर बनने के लिए। हो सकता है वो बात कहीं और से आए निकल के, या किसी चीज़ से रिलेटेड हो, या उसके खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो। तो ऐसे में गुस्सा करने से कई बार आपका नुकसान भी हो सकता है ना।
आप बेवजह ही पंगे लेने लग जाओगे। अगर ऐसा कोई पर्सन आपको मिल जाए और आप उसके सामने गुस्सा कर दो, उसको उल्टा सीधा बोल दो, देखो आपको ना सिर्फ इतना ही करना है, उसको समझना है जो वो बोल रहा है और कुछ भी नहीं। मैं होता इस जगह मैं ऐसा ही करता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसकी दूसरी साइड आपको मैं बताता हूँ। मान लो ऐसा बंदा है, आप कोई काम कर रहे हो तो वो बंदा आपको आपके काम से रिलेटेड कुछ नेगेटिव बोल रहा है और उस बंदे ने वो काम किया हुआ है, वो उसमें फेल हो चुका है और वो आपको नेगेटिव बोल रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा बोला, उस काम को करने से मना कर रहा है, आपको रोक रहा है, आपके ऊपर रोक टोक लगा रहा है, आपके घर वालों को उसके अगेंस्ट करवा रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? क्या करना है उस सिचुएशन में? अगर मैं हूँ तो उस सिचुएशन में मैं गुस्सा करूँगा, जाहिर सी बात है मैं करूँगा। और गुस्से में मैं ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं गुस्सा तो देख के समझ के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ही कर रहा हूँ। अब वो जो एनर्जी अंदर से ऐसी निकलनी चाहिए कि वो बंदा दोबारा ये करने की हिम्मत ना करे, तब उसको डराने के लिए थोड़ा सा इस तरह के बिहेव में आना पड़ेगा मुझे। तो अगर ऐसा कोई बंदा हो जो मेरे घर वालों को मेरे अगेंस्ट कर रहा है, मेरे काम के अगेंस्ट कर रहा है, मुझे नेगेटिव बोल रहा है, बार बार ये कर रहा है, एक दो बार करता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बार बार ये कर रहा तो क्या करना पड़ेगा? अब स्टैंड ऐसा लेना पड़ेगा कि वो दोबारा ऐसा करने की सोच ना सके, उसके अगेंस्ट कोई तगड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। अब हो सकता है आपको एंगर करना पड़े, कुछ भी बात बोलनी पड़े, ऐसी बात बोलनी पड़े जिससे वो दोबारा ये सब करने से रुक जाए। ये है। अब इसकी एक दूसरी साइड लेता हूँ आपकी फैमिली से रिलेटेड। तब बताना मुझे कि आपको गुस्सा ऐसी सिचुएशन में करना है कि नहीं करना है। सपोज़ आपकी मदर है और आपकी वाइफ है। अब जो आपकी वाइफ है वो आपकी हर बात मानती है, पर आपकी वाइफ आपकी मदर की बात नहीं मानती। अब ऐसी सिचुएशन में आपकी मदर आपके पास आती है और वो आपको ये बताते हैं कि आपकी वाइफ आपकी मदर की बात नहीं मान रही। और ऐसा एक दो बार नहीं, ऐसा हर बार हो रहा है। आपकी वाइफ आपकी मदर की बात नहीं मानती, आप अपनी वाइफ की हर बात मानते हो, अपनी मदर की हर बात मानते हो, लेकिन आपकी वाइफ नहीं मानती। कुछ बात कभी कभी किसी बात पे झगड़ा हो जाता है आपकी मदर का आपकी वाइफ के साथ, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आपकी मदर हर बार आपको आके बताती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप गुस्सा करोगे या नहीं करोगे? सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? क्या अपनी वाइफ को समझाओगे, अपनी मदर को समझाओगे, कैसे हैंडल करोगे? और ये भी बता दूँ मैं आपको कि आपको खुद नहीं पता कि वो ऐसा करते हैं कि नहीं करते, तो कैसे करोगे? क्या ऐसी सिचुएशन में अगर आप बिना वजह अपनी मम्मी के ऊपर गुस्सा करोगे तो क्या होगा? देख रहे हो, मुझे हंसी भी आ रही इस बात के ऊपर। क्या एग्जाम्पल मैंने देखो कैसा दिया है, फंसा दिया है सबको। एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन हो कि आपकी मदर आपके सामने आई, अगर आप उसके ऊपर गुस्सा कर दे तो आप अपनी मदर को ही खो दोगे, है कि नहीं? अगर उसकी बजाय आप अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा करोगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो आप अपनी वाइफ को ही खो दोगे। तो क्या ऐसी सिचुएशन में आप गुस्सा करोगे या नहीं? अगर नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम रहेगी, गुस्सा करोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन में आप करोगे क्या? क्या करोगे? ये सिचुएशन अगर मेरे साथ हो तो मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले सिचुएशन को अच्छे से समझूंगा, अपनी वाइफ को भी और अपनी मदर को भी। मैं देखूंगा कि मेरी मदर को वाइफ से क्या प्रॉब्लम है और मेरी वाइफ को मेरी मदर से क्या प्रॉब्लम है। ऐसी कौन सी बात है जिसके ऊपर ये लड़ते रहते हैं? ऐसी कौन सी बात है जो मेरी वाइफ को अच्छी नहीं लगती और मेरी मदर को अच्छी नहीं लगती? अगर ये मैं समझ जाऊँ तो मैं इतना ट्राई कर सकता हूँ उनको भी समझाने का। अगर मेरी मदर एक्चुअल में मेरी मदर हो, मुझे समझती हो, मेरी मदर मुझे समझती हो, जानती हो, तो मैं उसे समझाने की ट्राई करूँगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मेरी वाइफ भी मुझे समझेगी मेरी बात को, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पर इसमें ऐसा होगा ही नहीं कि एक बारी में हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था ना अपना एग्जांपल देके, होता है कि नहीं होता। तभी मैंने आपको ये बोला इसमें टाइम लगेगा, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है, मैंने अपने घर में भी देखी है और लोगों के घर में भी होती है। मैंने उनके घर में ज़्यादा भी देखी है, कम भी देखी है। इस प्रॉब्लम पता है क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्सा हम करते हैं तो बिना समझे सिचुएशन को, तो वहाँ पे नुकसान हो जाता है। क्योंकि सिचुएशन कई बार ऐसी होती है कि अगर आप शांत रहे, कुछ ना करोगे तो भी नुकसान होगा, अगर गुस्सा करोगे तो भी नुकसान होगा। तो यहाँ पे आपको शांत भी नहीं बैठना है, गुस्सा भी नहीं करना, सिर्फ सिचुएशन को समझने के लिए ऑब्जर्व करना है। आपको थोड़ा सा टाइम देना है उनको समझने के लिए, और ये मत समझना कि एक दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। डेली ऐसा होगा, आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा धीरे धीरे। अब ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई 3 तरह की, इसमें क्या क्या था। पहली सिचुएशन में था गुस्सा आपको नहीं करना, सिर्फ उस इंसान को समझना है। कैसे समझना? दूसरों से रिलेट करके, और कुछ नहीं। दूसरी सिचुएशन में मैंने आपको बोला गुस्सा करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। तीसरी सिचुएशन में मैंने आपको बताया गुस्सा नहीं करना, आपको समझना है खुद से, खुद अपने आप से, अपनी फैमिली को ऑब्जर्व करके। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे भी एक वजह है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना एक दिन में ख़त्म नहीं होती, उसको समझने के लिए सामने वाले को भी टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मिसअंडरस्टैंडिंग आपको अगर समझ आ गई टाइम के अकॉर्डिंग तो उसको भी जल्दी आनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कई बार हमारे एक्सपेक्टेशंस ऐसे होते हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते, सामने वाला भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, अपनी एक्सपेक्टेशंस को समझना है कि वो रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इस सिचुएशन को, कि ताकि आप अच्छे समझ सको गुस्सा कहाँ करना है और कहाँ नहीं, सही है या गलत है, किस सिचुएशन में सही है, किस सिचुएशन में गलत है। ये एग्जांपल है आपकी मदर से रिलेटेड। सपोज़ आपकी मदर कहीं जा रही है, आप भी उसके साथ जा रहे हो घूमने के लिए, और रास्ते में आपकी मदर को रोक करके 3 लड़के उसके साथ बदतमीजी करते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या उन लोगों को समझाओगे? समझाओगे तो क्या होगा, वो आपके ऊपर और भारी पड़ेंगे। अगर आप गुस्सा करोगे तो क्या होगा, तब भी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप उनको समझा भी नहीं सकते, खुद को भी नहीं समझा सकते, अपनी मम्मी को भी नहीं समझाओगे किसको? गुस्सा करोगे तो क्या होगा? अब वो 3 है, आप 2 हो सकता है आपके साथ कुछ भी गलत करके चले जाए। ऐसी सिचुएशन में आप करोगे क्या? ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता, हमारी नज़र के हिसाब से होता है सारा खेल शुरू। अब हमारी जो नज़र होती है ना, इसके ऊपर टिका हुआ है कि वो आसान है करना या मुश्किल है करना। अब देखो ये सिचुएशन क्या है, मैंने आपको एग्जांपल दिया तो उसमें क्या बोला, आपकी मदर आपकी मदर जा रही है आपके साथ, और रास्ते में 3 लड़के उसको रोक करके उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं आपके साथ में। अब ऐसी सिचुएशन में मैंने बोला कि गुस्सा भी नहीं कर सकते, गुस्सा करोगे तो मार काट हो जाएगी, और अगर गुस्सा नहीं किया तो भी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, अब मैं आपको खुद का बताता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा। अगर ऐसी सिचुएशन में मैं हूँ तो ऐसी सिचुएशन में मैं एक चीज़ करूँगा कि जो मेरी मदर है उसको सपोर्ट करूँगा, और वो जो लड़के हैं उनके अगेंस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ गुस्से में नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ समझदारी से अपनी बुद्धि को यूज़ करके एक तगड़ा एक्शन लूँगा। अब इसको मैं थोड़ा-सा आपको ऐसे भी बता सकता हूँ क्योंकि सिचुएशन क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिकल नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है अगर ऐसा रियल लाइफ़ में होने लग जाए। पर एग्जांपल के थ्रू ऐसा नहीं कि वही होगा अगर रियल लाइफ़ में ऐसा हो रहा है जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, उन लोगों को ठीक से ऐसी बात बोलूँगा जिससे वो थोड़ा-सा डर जाएँगे। देखो, माइंड का सारा खेल है, आपको मैं बताता हूँ। अगर उस टाइम पे मैं हूँ, मेरी मदर है, उसको छेड़ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं 2 चीज़ें बोल सकता हूँ। या तो मैं ये बोलूँगा कि मैं खुद पुलिस हूँ, या मैं ये बोलूँगा कि मेरे पापा पुलिस ऑफिसर है।
अब वो जो जो लड़के होंगे बदतमीज़ी करने वाले वो डर जाएंगे। अगर इस बात से ना डरे, ऐसा मुझे लग सकता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना अभी कि ये प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं हो सकता, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। रियल लाइफ में ऐसा कभी कभी होता ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता। मैं ये बोलूँगा या तो मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, या मैं ये बोलूँगा कि मेरे फादर पुलिस ऑफिसर है, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अभी जहाँ पे हम आपके साथ बात कर रहे हैं, मैं उन लड़कों को ये बोलूँगा अभी जहाँ पे हम इस सिचुएशन में आपके साथ बात कर रहे हैं, यहीं पे मेरा एक दोस्त भी है जो पुलिस ऑफिसर है। अब इस तरह से मैं उनको डराऊँगा, मतलब थोड़ा-सा उनको झटका दूँगा। अब ये थोड़ा-सा यहाँ पर दिमाग से काम कर, अगर इस तरह से ना समझें, ना मानें, ऐसी सिचुएशन आ भी सकती है। ऐसी इस तरह से ना मानें, ना समझें, तब क्या करना चाहिए? तब क्या करोगे? तब आपको एक ही चीज़ करनी है कि दूसरे लोगों को अवेयर कराना इस चीज़ के बारे में, और उन सबको ये बताना है कि लड़के देखो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, और कुछ भी नहीं। देखो, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा हीरो बनने से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ सिचुएशन को हैंडल करने की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। अब इन एग्जांपल्स को मैं छोड़ता हूँ, एग्जांपल थोड़े से डिफ़िकल्ट दे दिए थे, लेकिन इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको हैंडल करना भी बहुत सिंपल है, और समझना बहुत सिंपल है। कभी-कभी ऐसा होता है लाइफ में, कभी-कभी नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने 3 एग्जांपल आपको पीछे दिए, वो हमारी लाइफ में होते रहते हैं। कभी-कभी हमको खुद के ऊपर भी गुस्सा आता है कि नहीं आता है। लेकिन आपको ये बता दूँ, ये गुस्सा जो है ना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। मैं इसको पहले भी बोल चुका हूँ, अभी बोला, और ये नेचर का ही एक हिस्सा है। एनर्जी है जो हमारे अंदर ट्रिगर होती है। अब इसको हमें खुद हैंडल करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि ज़्यादातर सिचुएशन में गुस्सा करना ही नहीं होता है, करना ही नहीं होता है। या ये कहो कि गुस्सा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। हर सिचुएशन को आपको समझना है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना है। जैसे अभी 3 एग्जांपल मैंने आपको दिए, चौथा भी एग्जांपल आपको मैंने दिया, उन सब भी काम क्या था? अंडरस्टैंडिंग थी। अब जो मैंने एक एग्जांपल और दिया कि आपको अंगेस्ट कर रहे हैं आपके फैमिली के अकॉर्डिंग, अगर कोई ऐसे लोग हैं आपके मोहल्ले में, तो वहाँ पे आप गुस्सा करोगे नहीं, तो वो बार-बार ये सब कर, तो आप गुस्सा कर रहे तो अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सिचुएशन को समझ करके कर रहे हैं। तो हर जगह ज़रूरी नहीं कि गुस्सा करना हो, आपको सिर्फ समझना ही काफ़ी है। दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरे जीव जंतु के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने बॉस के ऊपर, अपनी वाइफ, किसी के भी ऊपर आपको गुस्से करने की ज़रूरत नहीं है। ये गुस्सा जो होता है ना, आपकी इंटेलिजेंस को ख़त्म कर देता है पूरी तरह से। आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। तो इस सिचुएशन को समझना होता है ठंडे दिमाग से, शांति से। अब ये आपके अंदर तभी आएगी जब आप समझ चुके हो मेरी इस बात को, और आपको ये भी पता चल जाए कि हर सिचुएशन में कब क्या करना है और कहाँ कैसे उसको हैंडल करना है। इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो अपने आप के साथ, समझने के लिए खुद को। अपनी बॉडी को अच्छे से समझना है, अपने माइंड को और अपने इंटेलेक्ट को। अगर आप इसको अच्छे से समझने लग जाओ, तो धीरे धीरे आप ये भी देखने लग जाओगे कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है या नहीं। अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको कंट्रोल में कैसे लाना है, ये सब आपको धीरे धीरे अपने आप ही समझ आने लग जाएगा। अगर आपके कंट्रोल में आपकी लाइफ है, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि अब उसको और ठीक कैसे बनाना है। तो आज की स्टोरी में मैंने जो भी कहा, उसको समर अप करके बोलूँ तो वो ये है कि एंगर बुरा नहीं है, ये अच्छा भी नहीं है। अब ये डिपेंड करता है किस सिचुएशन में आप करते हो। और इसमें एक और बात ये है कि गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, चाहे आप करो या ना करो, इस बात के ऊपर विश्वास। लेकिन मैं तो इतना ही बोलूँगा कि गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, सिर्फ समझना ही काफ़ी होता है सिचुएशन को, खुद को और दूसरों को, और कुछ भी नहीं। इतना ही काफ़ी है। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही। फिर मिलता हूँ एक और ऑडियो के साथ। तब तक के लिए विश ऑल दी वेरी बेस्ट।